हेलो जी डियर्स, ये यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 सब डोमेन 2 है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो हमने ज़्यादातर यूज़ करनी है। एक आपके पास है एक्सपेंशन, दूसरा आपके पास है फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन एक दूसरे के इन्वर्सेस आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। मसलन जो एक्सपेंशन है इसका मतलब है कि रिमूविंग ब्रैकेट्स, और जो आपके पास फैक्टराइजेशन है इसका मतलब है ब्रैकेट एडिंग। यानी फैक्टराइजेशन में हम ब्रैकेट बना लेते हैं, आ जाती है, और जो हमारे पास एक्सपेंशन है उसके अंदर ब्रैकेट रिमूव हो जाती है। आए जी, मैं इस दोनों की शक्ल जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रैकेट्स हैं तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है। यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव कर दी गई हैं तो ये आपके पास एक्सपेंशन है। आप एक्सपेंशन से फैक्टराइज की तरफ जा सकते हैं और फैक्टराइज से फिर एक्सपेंशन की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा। यहाँ पर है जी, क्लोज्ड सेंटेंस क्या होते हैं और ओपन सेंटेंस क्या होते हैं। ये पैरेलल मैंने लिख दिए हैं। क्लोज सेंटेंस वो होते हैं जैसे 12 को आप 4 पे डिवाइड करते हैं और आपका रिजल्ट 3 आता है। ट्रू सेंटेंस यानी किसी भी सेंटेंस के बारे में हम ये कह सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो आपका होता है क्लोज्ड सेंटेंस। जैसे 6 इज़ एन इवन नंबर, कि 6 जो है वो इवन नंबर है, ज़ाहिर है इवन है तो ट्रू है। इसी तरह से 4 9 ज़र देखें, आपका 4 9 ज़र जो है ना ये 4 टाइम होना चाहिए था, यहाँ पे ये 5 टाइम, तो ये फॉल्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्लोज्ड सेंटेंस होंगे वो या तो ट्रू और फॉल्स की शक्ल में होंगे, तो हम उनको कह सकते हैं कि वो आपके क्लोज सेंटेंस होंगे। और ओपन कौन से होंगे, ऐसे सेंटेंस जिसके बारे में हम कोई कमेंट ना कर सकें। मतलब वहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई पता नहीं इनकी क्या वैल्यूज़ हैं कि दोनों को समअप किया तो हमारे पास 10 आया। सिमिलरली 3y-4, मसलन वाई को 3 से प्रोडक्ट करके -4 किया और 0 आया। वी डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ वाई। तो ऐसे सेंटेंस जिनके बारे में हम ट्रू या फॉल्स का डिसीजन ना ले सकें, दैट आर कॉल्ड ओपन सेंटेंस। इसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये वो होता है जो कनेक्ट्स करता है वेरिएबल को कनेक्ट्स करता है और कांस्टेंट्स को बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मसलन अकेला 14 भी आपका अलजेब्रिक है, ये भी आपका अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक। अब आगे इक्वेशन जो है वो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इक्वेशन। इक्वेशन ऐसी यानी एक मसावात जिसके अंदर इक्वालिटी आपको नज़र आएगी, वो आपकी इक्वेशन होगी। देखें, हर दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर आपको इक्वेशन नज़र आए तो दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। इनइक्वालिटी की 4 साइंस हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से कोई भी साइन आपको अपेयर हो तो आप उसको कह सकते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। यहाँ पर जो 3 हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट, और वेरिएबल x होगा, और जो इसके ऊपर पावर है इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है जी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पार्ट इन अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखें, ये 2x³ + 4 है, तो इसमें अगर 3 को 4 में प्लस करो हमारा रिजल्ट 7 आता है, तो हम कहेंगे कि ये 7th डिग्री की पॉलिनोमियल है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू होगी तो वहाँ पर x के ऊपर मौजूद पावर 1 है तो हम कहेंगे ये लीनियर है, फर्स्ट डिग्री है। इसी तरह से अगर ये इक्वेशन इस तरह होती, x² + 7x - 9 = 0, तो हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो ये तो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का भी मैं पता। हम चूँकि पॉलिनोमियल के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर 13 है, तो 13 अकेला नहीं है बल्कि x की पावर 0 है। ये याद रखें, अगर किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री जो है उसके ऊपर पावर अगर सेट ऑफ होल नंबर से हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये जो आपके पास गिवन जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ पॉलिनोमियल। मसलन 13 है
तो 13x रेज टू पावर 0, y रेज टू पावर 0 माइनस एक्स, इसके ऊपर पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है। तो आप देखिए जितनी पावर्स हैं सारी की सारी W से बिलोंग करती हैं। सो दीज ऑल आर पॉलिनोमियल्स। अब नॉन पॉलिनोमियल्स कैसी होंगी? अब नॉन पॉलिनोमियल्स को देख लेते हैं। नॉन पॉलिनोमियल्स कुछ इस तरह की होंगी, यानी जैसे देखें आपके पास है 1/y, इसका मतलब है y की पावर -1। अब -1 डज नॉट बिलोंग्स टू W, क्योंकि W हमने अभी लिखा है कि W हमारा होता है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो नेगेटिव नंबर तो इसमें बिलोंग नहीं करते। तो ऐसी वैल्यूज़ के बारे में हम कमेंट करते हैं कि दीज आर नॉन पॉलिनोमियल्स। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए -3, कोई एक भी पावर आपके पास अगर वो W से नहीं होती तो हम कहेंगे नॉन पॉलिनोमियल। -2 नॉन पॉलिनोमियल, -4 नॉन पॉलिनोमियल। इसमें देखिए आपके पास है x/y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x/y इनवर्स, इसलिए ये भी नॉन पॉलिनोमियल हो गया। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स नॉन पॉलिनोमियल्स की। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है। आपका इस तरह के भी कोई वैल्यू हो, ये वेरिएबल t है, तो ऐसी इक्वेशंस जो हैं जैसे y + 7 = 0, ये वेरिएबल y में है, तो ऐसी इक्वेशंस जो हैं इनको कहते हैं वन वेरिएबल में। आगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स क्या हैं? इसमें x y है, इसमें x z है, दूसरे में x z है आपके पास, तो ये भी टू वेरिएबल में है, ये भी आपका टू वेरिएबल में है। इस तरह लीनियर जो आपके पास होती है, लीनियर क्या होती है? लीनियर के भी समझ लें। लीनियर ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, 1 + 1 ये भी आपको 2 बनाएगी, ऐसी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये थ्योरी पढ़ाने का मकसद ये है ताकि आपकी एक्सरसाइज आसान हो जाए। यहाँ पर आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 3 हो, 2 + 1, 1 + 2, तो ये हाईएस्ट डिग्री आपके पास 3 आ रही है। नीचे देखिए हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे आपके पास है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। अब हम एक्सरसाइज 4.2.4 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। देखिए 3x + 4, इसमें x की कोई वैल्यू का हमें पता नहीं, जिसमें 4 को प्लस किया 1 आ गया, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। इसी तरह से इसमें भी x वेरिएबल है, तो हम नहीं कह सकते दिस इज़ आल्सो ओपन। इसमें देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है, ट्रू है, तो जिसमें हम ये कह सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज्ड स्टेटमेंट। इसको हम क्लोज्ड कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है 72 को 8 पे डिवाइड करें 9 आता है, ये भी हमारे पास क्लोज्ड होगा क्योंकि ये आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट देखिए कि 5y में प्लस करें 7, तो y नहीं आता, हमें नहीं पता कि y की वैल्यू क्या है कि इसमें जमा होकर 7 आया, तो ऐसे को हम कहेंगे कि ये आपके पास ओपन है। और सिमिलरली ये आपके पास जो 6th पे है 10 में, आप देखिए 10 में अगर 40 जमा करें 50 आता है, तो ये आपका क्लोज्ड है, जिसके बारे में हम ट्रू या फॉल्स की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें कहता है सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वेशन हो। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ इक्वेशन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, ये आपके पास नेक्स्ट जो है ये भी इक्वेशन है, इसके अंदर नेक्स्ट देखें ये भी इक्वेशन है, लास्ट वन जो है ये भी इक्वेशन है। एक्सप्रेशन वो होता है जिसके अंदर कोई इक्वेशन या इक्वालिटी जो है वो ना हो, वो एक्सप्रेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने इक्वेशंस और इनइक्वालिटी जो है उनको सेपरेट करना है। देखें ये आपके पास इनइक्वालिटी है इस साइन की वजह से, ये भी इनइक्वालिटी है, ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है, और ये भी आपके पास इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन सब के अंदर इक्वेशन का साइन इस्तेमाल हुआ है। लास्ट वन में देखें ये आपके पास इनइक्वालिटी है, क्योंकि इसके अंदर इनइक्वेशन का इस्तेमाल है, तो ये इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि इसमें से पॉलिनोमियल नॉन पॉलिनोमियल सेपरेट करें।
देखिए इसमें तमाम की डिग्री पॉजिटिव है, W से बिलोंग करती है, क्योंकि देखें 2 1 0 ये सारे के सारे W से बिलोंग करते हैं। W क्या था 1 2 3 अप टू सो ऑन 0 से लेकर। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि ये आपके पास ये जो है ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है 2 + 1 2 + 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें -2 की वजह से ये नॉन पॉलिनोमियल है। अब जो काटा लगाऊंगा वो नॉन पॉलिनोमियल हो, जो टिक करूंगा पॉलिनोमियल होगी। इसमें देखिए वाई स्क्वायर नीचे है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा इसकी पावर -2 हो जाएगी। सिर्फ इस -2 की वजह से नॉन पॉलिनोमियल है, चाहे ये ना भी होती तो ये टर्म भी तो इसके साथ मौजूद है, तो इसका मतलब ये फुल्ली यानी नॉन पॉलिनोमियल है। लास्ट वन की तरफ आ जाए, पावर 3 पावर 2 पावर 1, तो ये आपके पास हो गया पॉलिनोमियल। पावर 4 2 1 ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमने कॉन्स्टेंट्स बताने हैं। कॉन्स्टेंट्स जो हैं इसमें कौन से एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हुए हैं, 7 है, -6 है और फिर 3 है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, 5x² - 3, तो इसमें 5 है और -3 है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट 8x² + 2y + 5 है, तो 8 है 2 है और 5 है। ये देखें 8 2 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास है जी 9y 3 - 2, तो 9 3 - 2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें डिग्री का कहा है उनने, इसकी पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर देखी जाती है, तो ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है। उसके बाद देखें पार्ट 3 यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसी को कर लेते हैं। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 + 1, यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही कह दी जाती है कि इसकी डिग्री है, तो इसकी डिग्री 3 है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें यहाँ पर x² है, इधर x⁻1 है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो डिग्री जो हाईएस्ट है वो 2 है। सिमिलरली सामने देखिए इसमें 2 + 2 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये सिर्फ ये 4 डिग्री वाली जो है जो हाईएस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट वाली कोई हम उसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं जो आपस में प्रोडक्ट हो रही हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमने इंडिकेशन देनी है कि यहाँ पर लीनियर यानी फर्स्ट डिग्री, क्वाड्रेटिक यानी सेकंड डिग्री, क्यूबिक यानी थर्ड डिग्री और बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 वाली कौन सी है। तो ये देखिए इसकी पावर 1 है, तो ये आपके पास होगी जी लीनियर, और इसकी पावर 2 है, तो ये आपके पास होगी जी क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर इसकी भी 2 है, तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 वाली। ये लीनियर 1 डिग्री 1 डिग्री, तो ये आपके पास ये है जी लीनियर। उसके बाद ये 3 वाली है, तो ये आपके पास हो जाएगी जी क्यूबिक, और ये पावर 4 वाली है, तो ये आपके पास हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक, और ये पावर भी 4 वाली है, तो ये भी आपके पास बाई क्वाड्रेटिक, और ये आपके पास डिग्री 2 वाली, ये 1 + 1 2 वाली, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक। तो यूँ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वाकई में अच्छी लगी है तो दोस्तों से भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। जज़ाकल्लाह खैर।